सर ने एक्सप्लेन किया, मैंने देखा नहीं क्या करना है। देखा नहीं सर ने क्या एक्सप्लेन किया। यही करना है ना कि कौन से डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा सैलरी है, ये पता लगाना है। ट्राई करो। लूप होगा ना पहले तो, यूज़ लूप होगा। हाँ 325 वो रिवीजन वाले चल रहे, उसमें कल से ऑपरेटर्स होंगे स्टार्ट। हाँ मर्न का ही है। तो देखो आपके ये फर्स्ट फाइल है कमेंट्स और जीएस। अब आपका जो एचटीएमएल था उसमें आपके पास में कैसा होता था कमेंट, इस वे में होता था, है ना। आपका क्या होता है कमेंट, वो लाइन ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना, वो लाइन ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब जो आपका जेएस है उसमें आपके पास में क्या होता है कमेंट, ये आपके पास में क्या होता है कमेंट, जो आपका डबल स्लैश होता है वो होता है कमेंट। कमेंट क्या होता है, इट इज़ दोज लाइन्स ऑफ कोड, those lines of code that will not be executed, ठीक है, जो कि क्या नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब इसमें आपके पास में क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ कमेंट्स, है ना। इसमें आपके पास में क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ कमेंट्स आएंगे। आपके पास में कितने टाइप के होते हैं कमेंट, फर्स्ट होता है सिंगल लाइन और दूसरा कौन सा होता है मल्टी लाइन, है ना। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। फर्स्ट देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन सर एक्सप्लेन कर रहे थे। सिंगल लाइन क्या होता है, जब हम सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट करें तो वो हमारे पास कौन सी होती है, सिंगल लाइन। व्हेन वी कमेंट ऑन दी वन लाइन। और ये क्या होता है, व्हेन वी कमेंट मोर देन वन लाइन। ये होता है व्हेन वी कमेंट मोर देन वन लाइन। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये जो है ये आपके पास में क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। हमने क्या किया, इसके आगे क्या लगा दिया, डबल स्लैश लगा दिया। और ये जो आपका चीज़ है ये किसका है, आपके मल्टी लाइन कमेंट। हो सकता है आपके पास में मल्टीपल लाइन्स हो, तो आपको क्या करना है, उसको एक साथ में कमेंट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मल्टी लाइन। आवाज़ मत करो, अभी क्लास चल रही है, मैंने क्लास के जस्ट पहले कहा था। अभी ये आपके पास में क्या है, मल्टी लाइन कमेंट, है ना। तो HTML में ऐसा नहीं होगा। ये आप कौन सा, ये वाला, उसके अंदर वो आपके CSS में था। हाँ CSS में सीक्वलाइज किया, ठीक ठीक है। हाँ तो फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSS है ना। तो ये आपके पास में कौन सा था, फर्स्ट टॉपिक कमेंट्स था। इसके बाद में आपके पास में कौन सा स्टार्ट होता है, इसमें वेरिएबल स्टार्ट। वेरिएबल जो है वो आपके JS के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में, और हम एग्ज़ाम के हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है। ये आपके पास में कौन सा वेरिएबल, क्या होता है आपके पास में वेरिएबल, इसकी क्या होती है डेफिनेशन बताओ। हाँ पुरुषोत्तम, एक वेरिएबल की जो डेफिनेशन अगर बतानी है तो क्या होगी, शिवम क्या होता है वेरिएबल, मोहित, माधव, है ना। इट इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू, है ना। अब एक और जो चीज़ है वो क्या है, इट इज़ द नेम फॉर द सेव्ड मेमोरी लोकेशन। अब देखो आपने भले 10 स्टोर किया, आपने भले हेलो स्टोर किया, कुछ भी स्टोर किया, वो आपके रैम के अंदर, आपके SSD या जो भी आपके मेमोरी, उसमें क्या लेगा, कोई ना कोई स्पेस लेगा। और
वो जो स्पेस है किस में होगा, बाइनरी में होगा। तो मान लो कि आपके पास में कोई ऐसी लोकेशन है, ठीक है, जो कि किस पे स्टोर्ड है, आपके 0110001 ऐसे प्लेस के ऊपर स्टोर्ड है। हमारे लिए वो चीज़ क्या होगी, या तो वो क्या हो जाएगी, ए होगी या एक्स होगी, या आपके पास में नेम होगी, आपके पास में यूज़र नेम होगा, ऐसा कुछ वेरिएबल में होगा। तो हम उसको किस वे से रेफ़र करेंगे, नेम से, ए से, एक्स से। तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। तो ये क्या है, इट इज़ अ नेम फॉर द सेव्ड मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट ए इक्वल्स टू 10, तो ये जो 10 है ये आपका बिट ले, बाइट ले, कितना भी स्पेस लेगा, पर वो आपके किसके ऊपर स्टोर्ड होगा, ऐसे कोई बाइनरी के ऊपर स्टोर्ड होगा, ठीक है। पर हमारे लिए वो क्या है, बाइनरी नहीं, हमारे लिए वो ए है। तो वेरिएबल क्या होगा, इट इज़ द नेम फॉर द सेव्ड मेमोरी लोकेशन। और ए जो इसकी लाइन है, जो कि हर एक लैंग्वेज में सेम होगी, क्या, इट इज़ अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू, है ना। अब ये जो ए, ये क्या है, एक कंटेनर जो कि कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करता है ना। इसका जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा एग्जांपल के अंदर लेट ए इक्वल्स टू 10, है ना। अब हम यहाँ गए, हमने इसको प्रिंट किया, यहाँ गए हमने इसको प्रिंट किया, इसको हम प्रिंट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या था, सिंपल वेरिएबल का एग्जांपल था। अब इतना अगर आपके 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इतना आपको लिखना इनफ है। पर अगर आपके पास में ज़्यादा का आता है तो आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा। वेरिएबल आपका बहुत डीप है इसके अंदर, हम इसको डीप में करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम क्या करें, डिक्लेयर करें, मतलब कि आपके जैसे पाइथन है तो पाइथन में हम क्या करते हैं, इस वे से करते हैं। आपका जैसे C++ है तो उस पर हम क्या लिखते हैं, इंट ए लिखते हैं, फ्लोट बी लिखते हैं, उस वे से लिखते हैं। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर हाँ उसमें भी हम लिखते हैं। तो आपकी क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करना मीन्स हम ये बता रहे हैं कि ये जो आपका वेरिएबल है इसको हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो इसमें देखो, देयर आर 3 ways टू डिक्लेयर आपके पास में 3 वेज है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेयर, लेट एंड कॉस्ट। अब एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो। मैंने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लेट बी में लिख दिया 20, और मैंने यहाँ पर लेट यहाँ पर कॉस्ट सी में लिख दिया 30। फिलहाल इसका आउटपुट आपके हिसाब से क्या होगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर इसमें मैं लिखता हूँ कॉन्स और इसमें मैं लिख देता हूँ वेयर, तो क्या हो जाएगा। अब मान लो इसमें मैं लिखता हूँ लेट, इसमें मैं लिख देता हूँ वेयर, तो क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। तो वेयर, लेट और कॉन्स का फिलहाल यहाँ पे क्या है, कोई ये बाद में कहता है बाइक नहीं है तो मैं खुश के साथ जाता हूँ, तो इसलिए इसको जाना पड़ता है। ये अगर लास्ट तक रुके तो मैं इसको प्रैक्टिस करा दूँ, पर ये कहता है बाइक मिल जाता तो खुश के साथ जाना होता है, वो चीज़ मैं इसको कहता हूँ बाइक लेके आया कर। बात ये नहीं है, बात या तो पहले आती है, कितने बजे इनकी क्लास होती है, 3 बजे होती है ना, 1 बजे आता है, 1 से 2, 1 से 3 बहुत होती है, 2 घंटे की प्रैक्टिस। मैं तो 2 बजे आता ही हूँ। 1 बजे आओ और आते ही सिस्टम पर बैठ, ऐसा वेट मत कर किसी का। ये घर पे भी सिस्टम इसने अभी तक नहीं किया है, तो घर पर नहीं थे, यहाँ तो 2 घंटे प्रैक्टिस करें। बाद में रुक जाओ ना, 12 बजे आओ तो इसमें क्या इशू है, 12 बजे आ जाओ। 6 बजे के बाद वाला इशू 6 बजे के बाद क्या है, क्या सही है तो सर, कहाँ पे, तो एक्सरसाइज भी करता हूँ सर, जिम जाते हैं क्या ठीक है, तो कोई इशू नहीं वही है। होएगा। थोड़ा सा उसको लेट कर दो, बोले कोई इसको थोड़ा सा लेट कर दो। मेगाबाइट डिवाइस ठीक है, तो फिलहाल ये इस वाले प्लेस पे देखो, हमारे पास में वेयर, लेट और कॉन्स में क्या है, देखो हमारे पास में वेयर, लेट और कॉन्स में फ़िलहाल क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा।
पर काम हमारा एक ही है, क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, और हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, 3 जो आपके कीवर्ड्स है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वेर लेट और कॉन्स में क्या है, कुछ एक डिफरेंसेस है ना। तो वो जो डिफरेंस है क्या बेसिस के ऊपर है, हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि वेर लेट और कॉन्स आपस में डिफरेंट है ना। अब एक चीज़ को देखो, इसका जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। इसको हमने प्रिंट किया, हमने ये पहले भी डिक्लेयर किया हुआ है क्या, हमने इसको प्रिंट किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेव करके हमने इसको प्रिंट किया, हमारे पास 10, 20, 30 आ जाएगा। 12 बजे आ जाओ, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये बाइक लाया आज, गाड़ी लाया ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब इसमें एक चीज़ देखो, हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वेर लेट और कॉन्स आपस में डिफरेंट है। अब देखो, बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेर लेट एंड कॉन्स। वेर लेट और कॉन्स में क्या है, डिफरेंस है किस बेसिस के ऊपर। फर्स्ट इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर हम क्या लगा लेते हैं, मल्टी लाइन कॉमेंट यूज़ कर लेते हैं, मल्टी लाइन कॉमेंट यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट क्या आ जाएगा इसके अंदर, स्कोप के बेसिस के ऊपर। दूसरा क्या है, री डेफिनेशन के बेसिस पे, या हम क्या कहते हैं री असाइनमेंट के बेसिस पे। थर्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके, होस्टिंग के बेसिस पे। और फोर्थ इसमें क्या हो जाएगा आपके, हाँ होस्टिंग। होस्टिंग अलग है, इसमें होस्टिंग है क्या, चैट जीपीटी से क्या पूछे वो भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। री नहीं बता रहा हूँ, लास्ट लेवल डिक्लेरेशन के बेसिस। तो ये जो चीज़ है इसमें आपके पास क्या है, वेर लेट और कॉन्स के अंदर डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्कोप के बेसिस के ऊपर, ठीक है। इसको हम एग्ज़ाम के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अभी चीज़ देखो, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वेर स्कोप इज फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल। अब देखो स्कोप का देखते हैं, स्कोप क्या होता है, वेर स्कोप इज फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल। लेट स्कोप इज बोथ फंक्शन लेवल एंड ब्लॉक लेवल। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा लेट, उनके साथ में ज्वाइन हो जाओ। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो जो कर रहा है वो ज्वाइन हो जाओ उनके साथ। पवन इसको साथ में बिठा दो। माधव इसके साथ बैठ, नमन के साथ। मतलब चैट जीपीटी से भी क्या पूछना है वो भी सब पूछना ही क्यों है। सर इसका क्या कोड लिखा है इसके अंदर? देखो आपके पास में 2 स्कोप्स होते हैं, जेएस के अंदर 2 स्कोप्स होते हैं। एक होता है ब्लॉक लेवल, क्या ये कराएगा पहले ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जो भी पता नहीं ऑब्जेक्ट है रैंक है पता नहीं चैट जीपीटी से भी क्या कोड डाल दो, क्या देखो क्या कोई समझ नहीं आ रहा है। सर कह रहे हैं इसमें और मतलब आईडी बताओ ये ऐसे और फिलहाल मैं एक बार क्लास ले लूँ फिर बताते हैं। मैं क्लास और बीच में रह जाएगी। देखो स्कोप के बेसिस पे आपके पास में 2 टाइप्स के स्कोप होते हैं। मैंने अगर ये लिखा तो ये मेरे पास में क्या ब्लॉक स्कोप है, ये मेरे पास में क्या है ब्लॉक स्कोप। आप उसमें डेफ यूज़ करके वो क्या क्रिएट करते थे, पाइथन में फंक्शन क्रिएट करते थे। इसमें आपके पास में हम क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। लेसन मेरे पास में एक फंक्शन है, उसका नेम है शो। जो मैंने फंक्शन के अंदर बनाया वो मेरे पास में कौन सा है, फंक्शन स्कोप। जो मैंने ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाया वो कौन सा है, ब्लॉक स्कोप। स्कोप का मीन्स होता है दायरा, है ना। दायरा मीन्स क्या होता है कि वो किसके बाहर जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ लेट्स से अगर मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया तो ना वो ब्लॉक के बाहर जा सकता है ना वो फंक्शन के बाहर जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट किया, सिंपल मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया। मैंने लिखा लेट x इक्वल्स टू 10। अब मैं ब्लॉक के बाहर आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा console.log और मैंने लिख दिया x लिख दिया। तो ये जो आपका x है
ये आपका कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेट होता है उसका स्कोप क्या होता है, इस बोथ फंक्शन लेवल एंड ब्लॉक लेवल। वो ये कहता है ब्लॉक के अंदर बनाओ या मेरे को फंक्शन के अंदर बनाओ, मेरा स्कोप क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, मेरा स्कोप लिमिट हो जाएगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या कहेगा, मेरे स्कोप में ये नहीं है, ये जो आपका एक्स है इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, एक्स कभी आपका डिफाइन ही नहीं हुआ। तो हम कहते हैं ठीक है, एक्स का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, ये कहता है ये जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक है। तो हम यहाँ गए और हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया कि हम इसको, हाँ, जो स्कोप के अंदर आके हमने इसको एक्सेस कर लिया। तो अब ये क्या कहेगा, ठीक है स्कोप के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, पर स्कोप के बाहर ये कहता है आप एक्सेस नहीं कर सकते। मैं ए को जानता ही नहीं हूँ, ये जो एक्स है इसको मैं जानता ही नहीं। अब मान लो कि ये जो ब्लॉक है इसकी जगह मैंने क्या क्रिएट कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया डिस्प्ले नाम से, ठीक है। क्या अभी इसके बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि लेट का स्कोप कौन सा है, बोथ फंक्शन लेवल एंड ब्लॉक लेवल। मतलब ये जो ब्लॉक स्कोप है वो भी और जो फंक्शन स्कोप है दोनों के बाहर नहीं आ सकता, है ना, दोनों के बाहर नहीं आ सकता है वो। तो अब हमने इसको प्रिंट किया, अभी क्या कहेगा कि अगेन एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, एक्स जो फंक्शन उसके बाहर नहीं आ सकता। तो हमने कहा ठीक है, फंक्शन के अंदर जाके उसको एक्सेस करो, हमने इसको कॉल किया। तो अब वो क्या देगा हमको, 10 दे देगा, है ना। तो स्कोप मीन्स दायरा, दायरे के अंदर आके एक्सेस कर सकते हो, पर आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ये चीज़ है ना। तो ये क्या था आपके लेट के साथ में। अब हम इसको सेम को करते हैं वेर के साथ में। हम यहाँ गए और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वेर लिख दिया, हमने इस वाले प्लेस में जाके वेर लिख दिया। अब ये कर लेगा, है ना, क्योंकि आपका जो वेर है वो क्या कहता है, वेर स्कोप इज फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल। वो कहता है अगर ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया हो, क्यों आप एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे लेट नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से मैं पहुँचूँगा आधे घंटे, यहाँ से वहाँ पहुँचूँगा जितनी आधे घंटे हो जाएगा। कौन सी प्लेस पे? रहता नहीं, जाता हूँ वहाँ पे, बैठ जाऊँगा। कल 12 बजे आओगे? ठीक है। तो अब जो वेर है वो क्या कहता है कि अगर फंक्शन है तो वो मेरा स्कोप लिमिट करेगा, ब्लॉक है तो नहीं करेगा। अब ये जो प्लेस है ये क्या हमारे पास में ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद ये जा सकता है। तो अब इसको प्रिंट करते हैं कि आपके 10 को प्रिंट कर देगा, सिंपल है। अब हमने यहाँ पर क्या बताया, फंक्शन क्रिएट किया डिस्प्ले नाम का। अब ये बताओ प्रिंट होगा ही नहीं होगा? मान लो कि अगर मैं इसको बाहर क्रिएट करता हूँ तो अब बताऊँ क्या, मैं देखो ये क्या लिखा, वेयर स्कोप इज़ फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल नहीं है पर फंक्शन लेवल तो है, मतलब ब्लॉक के बाहर आ सकता है। स्कोप मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ, उसका दायरा कहाँ से कहाँ तक है। वो कह रहा है कि फंक्शन जो है
वहाँ तक उसका दायरा, वो उसका दायरा सीमित कर सकता है, वो ब्लॉक नहीं कर सकता। बाहर जो है वो फंक्शन लेवल और ब्लॉक लेवल के बाद लेट जो है, लेट क्या कहता है, भले आपने ब्लॉक बनाओ, भले आप फंक्शन बनाओ, मैं बाहर आ ही नहीं सकता हूँ, हैं? ये देखो, हाँ वो क्या कह रहा है कि उसका जो स्कोप मतलब उसका दायरा कहाँ पर है, वो कह रहा है ब्लॉक लेवल उसका दायरा है, फंक्शन लेवल उसका दायरा है। वेयर क्या कहता है कि अगर आपने फंक्शन क्रिएट किया है तो ही वो उसका दायरा है, ब्लॉक है जो उसका दायरा नहीं है। अभी जैसे हमने इसमें देखा था, हमने इसमें क्या क्रिएट किया था, ब्लॉक क्रिएट किया था, तो अब हमने इसको प्रिंट किया तो इसने इसको प्रिंट कर दिया था, जिस पे अभी है नहीं हमारे पास, जिस पे हटा देते हैं। अब देखो इसने यहाँ पर 10 को प्रिंट कर दिया, पर अभी फिलहाल हमने क्या किया, डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया। तो वेयर का जो स्कोप है फंक्शन लेवल है, वेयर स्कोप इज़ फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल। लेट क्या कहता है, भले ब्लॉक को या फंक्शन में उसको बाहर आऊँगा ही नहीं। तो अब हम इसको एक बार प्रिंट करते हैं। तो ये जो आपका एक्स है, ये क्या करेगा, यहाँ पर एरर दे देगा, ये क्या कहेगा, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। मेरे स्कोप में एक्स कभी डिफाइन ही नहीं हुआ, है ना। अब मैं कहता हूँ ठीक है, इस फंक्शन के स्कोप में जाओ। अब पवन फ़ोन में चलो, क्रिश क्या कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके 10 को प्रिंट कर देगा, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स है ये किसके है, फंक्शन के स्कोप के अंदर है। पवन बताना, तो ऐसे करो तो एक बार, और ध्यान दो वो जो कर रहा है युवराज, जो टास्क कर रहा है उसके आंसर आ रहे हैं क्लास में, ये सब पैटर्न देख लो, जिसने टास्क किया उसी के आंसर आ रहे हैं, ध्यान दो वो जो कर रहा है। सर आंसर तो वही था, तो मैं पर किस तरीके से करना है, आंसर तो मंसूब से लिया हूँ, पर वो क्या है कि सर ने कहा कोड ही लिखना है, और एक कोड को क्या लिखूँ इसमें, एक कोड सर ने कहा कि कोड मतलब कंसोल में है ना, एक ही चीज़ लिखनी है, बार बार कंसोल नहीं लिखना, जैसे हाँ तो चार आइडिया हैं, लूप तो यूज़ होगा ना इसमें, तो वो बात तक नहीं हमारे को फॉर इन फॉर ऑफ करवाया मैंने, सर कब कराया आपने, फॉर इन फॉर ऑफ करवाया सर मैंने। नहीं कराया, वापस कराएंगे। कॉपी में देख लो भले, फिर वापस करके सर बताओ। कराया तो मैं आपको कहता ही नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो आपके पीसी में मैंने करवाया होगा, उसको पूछो अभी मैंने फॉर इन फॉर ऑफ करवाया है ना आपके बैच में, उसे उधर देख सर। बताओ तो। और तो बोल रहे हैं ठीक है, अब आप बताते हैं, मैं कहीं वो बता, मान लो बंदे 500 रुपये ना मोल है ना, करो ना बोल, तो इनमें चैट जीपीटी और खुलाने की बात होगी, मुझको भी है, कोई भी है, चेक करेंगे सही तो लिखो है, चेक करते सर बैठा, मैं बैठा हूँ, घड़ी जने बैठा हूँ, भी उस ऊपर कहीं जाना है, वो है कि सुन लिया अरे किसकी मतलब है, ठीक है, तो ये आपका वेयर और रीवायर होता है। ये हम एकदम डिटेल में कर रहे हैं, जितना हो सके आप इसमें एग्जाम में लिखते हैं। फिर इसको हम एक बार क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। हाँ ये देखो, लेट क्या कहता है कि आपने अगर ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया हुआ या आपने फंक्शन में क्रिएट किया हुआ, लेट कहता है कि अगर आपने ब्लॉक में क्रिएट किया या फंक्शन में क्रिएट किया तो उसके बाहर वो नहीं आ सकता, है ना। और क्या कहता है कि अगर आपने फंक्शन में क्रिएट किया है ना, अगर आपने फंक्शन में क्रिएट किया है तो ही वो बाहर नहीं आ सकता, पर अगर ब्लॉक में है ना तो वो बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर एक्सेस हो जाएगा। ये चीज़ आपका वेयर कहता है ना। आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा डीप के अंदर नहीं लिखना आपको, अगर आप हाईएस्ट मार्क्स में भी है तो भी आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि आपके पास में क्या है, ये 3 भी एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक्सप्लेन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप इसके पीछे जो पिक्चर है वो समझ जाओ, है ना, वो चीज़ एक बार उसको और प्रैक्टिकल वे से कर लेते हैं। आपके पास में एक ब्लॉक है, इसमें हमने वेयर से क्रिएट करके जैसे मैंने पेन किया, वो क्या कहता है, वेयर स्कोप इज़ फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक जो है वो उसका स्कोप सीमित नहीं करेगा, उसका स्कोप लिमिट नहीं करेगा, तो उसके बाहर आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ किया और हमने कंसोल डॉट लॉग करके एक किया तो उसके बाहर आ जाएगा, है ना। जितने भी लोगों को लिया रहो बाबू, काल 12 बजे आ जाए, प्रैक्टिकल क्या लिखिया पढ़ाओ, तो तू ये टाइम भी कौन सा है, पढ़ाओ भी ना, सर 22 आ गया, बात है, है ना।
अब मान लो कि इसको मैंने यहाँ पर फंक्शन में क्रिएट किया, फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे माई फन। अब मैं यहाँ मैंने लिखा था माई फन लिखा और मैं आपका एंड कर दिया। अब ये क्या कहेगा, ए इज़ नॉट डिफाइंड, मेरे स्कोप में ये डिफाइंड नहीं है। क्या जो वेयर से बनाए हुए वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर आ सकते हैं? ये क्या कह रहा है, वेयर स्कोप, यहाँ पे जो स्कोप है उसका मीनिंग क्या है, लिमिट है ना। वेयर स्कोप इज फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल, है ना। लेट क्या कहता है, भले ही वो आपका ब्लॉक हो, भले ही वो आपका फंक्शन हो, उसके बाहर आ ही नहीं सकता है ना। लेट क्या कहता है, भले वो आपका फंक्शन हो, भले वो आपका ब्लॉक हो, मैं बाहर आऊँगा ही नहीं। वेयर क्या कहता है, अगर वो फंक्शन हुआ तो ही मैं बाहर नहीं आऊँगा, पर अगर ब्लॉक हुआ तो मैं बाहर आ जाऊँगा। क्यों, मेरा जो स्कोप है वो क्या है, फंक्शन लेवल है। स्कोप इज़ फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल है तो मैं क्या हो जाऊँगा, उसके बाहर आ जाऊँगा, पर अगर फंक्शन लेवल तो मैं उसके बाहर नहीं आऊँगा। लेट क्या, हाँ ये बस एक रूल याद रखने का है। फिर इसमें हम एक बार देखते हैं री डिक्लेरेशन वाला, है ना। इसमें क्या कोई फिर से करें इसको। अब जो हाँ वो ब्लॉक के बाहर एक्सेस हो सकता है, फंक्शन के बाहर नहीं हो सकता। और लेट हाँ दोनों, वो कह रहे मैं बाहर एक्सेस ही नहीं होऊंगा, इसलिए आपका लेट जो है वो आपके ES6 वर्जन में आया था, है ना। हाँ वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। मतलब जैसे स्कोप से आप अंदर का मत देखो, बाहर का देखो। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, एक फंक्शन है, हमारे पास में फर्स्ट लेट लेते हैं। लेट क्या कहता है, फंक्शन में क्रिएट हुआ हूँ या ब्लॉक में हूँ, मैं बाहर एक्सेस होऊंगा ही नहीं, मैं अंदर ही एक्सेस होऊंगा। वेयर क्या कहता है, एक फंक्शन है, एक ब्लॉक है, वो कहता है कि मैं फंक्शन में अगर क्रिएट हुआ हूँ तो मैं बाहर एक्सेस नहीं होऊंगा, पर अगर ब्लॉक में हूँ तो मैं बाहर हो जाऊँगा। बस वो इतना ही डिफरेंस है। लेट क्या कहता है, लेट का सिंपल है कि वो बाहर आएगा ही नहीं। वेयर क्या कहता है, फंक्शन है तो ही मैं बाहर नहीं आऊँगा, ब्लॉक है तो मैं बाहर आ जाऊँगा, है ना। सेकेंड जो है हमारे पास, हाँ बस इसमें वो चीज़ है। अब दूसरी हमारे पास में चीज़ है री डिक्लेरेशन, है ना। री डिक्लेरेशन तक ही है, ये आपका छोटा ही है। अब जैसे मान लो कि मैं लिखा वेयर ए इक्वल्स टू 10, मैं लिखा ए इक्वल्स टू 10, कंट्रोल डॉट लॉग हमने यहाँ पर लिया। फिर फिलहाल इसका आउटपुट क्या है आपके हिसाब से, ये देखो आपका इस वजह से ये है कि हाँ आपका जो वो क्या होता है, जो हमने देखा था वेरिएबल, इट इज़ अ कंटेनर। अब मान लो आपके पास में जो कंटेनर है उसमें आपके पास मिल्क है, आपने मिल्क को निकाल के उसमें वाटर डाल दिया, तो अब फिलहाल उसमें वाटर है, तो वो आपके क्या सिंपली एक कंटेनर है। तो वेयर ए इक्वल्स टू 10, फिर हमने कहा ए इक्वल्स टू 20 कि उसमें जो 10 है उसको उसकी प्लेस पे क्या रख दो, 20 रख दो। तो अब ये हाँ एक कंटेनर है, तो इसमें फ़िलहाल आपका 20 है। अब ये जो आपकी चीज़ है ये आपकी रीड डिक्लेरेशन नहीं, ये आपका क्या है, ओवरराइट है। मतलब एक जो आपका कंटेनर उसके अंदर हमने क्या किया, ओवरराइट। अब ये तो आपका एक एग्जांपल था किसका, ओवरराइट का। अब मैंने कहा कि वेयर ए इक्वल्स टू, अभी मैं क्या करूँ, उसको री डिक्लेयर करूँ, क्योंकि वेयर लेटर कॉन्स क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। अब मैं क्या करूँ, उसको री डिक्लेयर करूँ। मैंने वेयर फिर से लिखा, इसमें देखो इसमें मैंने क्या लिखा, सिर्फ ए, मतलब ये जो ए है ना उसके अंदर ही 20 डाल दो। ये क्या कर रहा है, उसको री डिक्लेयर कर रहा है। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पर ए किया, मैंने लिखा कंट्रोल ऑल्ट और मैंने पेड किया, तो अब आपका 20 आ रहा है, ठीक है। पर अब इसमें वेयर लेट और कॉन्स में क्या डिफरेंस है वो चीज़ है। इसमें एक और चीज़ हमको ऊपर देखनी थी कि जो स्कोप है ना, अब मैं कहता हूँ कि ए और बी में ए और बी आपका सेम है और बी और सी के अंदर डिफरेंस है, और बी और सी में डिफरेंस, तो ए और सी में भी डिफरेंस हुआ। तो वैसे ही आपके इसमें क्या होगा कि स्कोप के अंदर लेट एंड कॉन्स्ट आर सेम, तो जो वेयर और लेट में डिफरेंस है वही लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस है। इसमें भी सेम है, री डिक्लेरेशन में भी सेम है, होस्टिंग में भी सेम है। इसमें आपके पास में जो डिफरेंस है कॉन्स्ट में वो आएगा। तो स्कोप में, री डिक्लेरेशन और होस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, वेयर और लेट में डिफरेंस देख रहे हैं, है ना, वो चीज़ है। अब हम यहाँ गए, मैं कंसोल डॉट लॉग ए लिखा, तो इस प्लेस पे वो क्या कर देगा मेरे को, है ना, रीडिक्लेरेशन है। तो एक नया बॉक्स बन रहा है इस प्लेस पे, तो हमने प्रिंट किया, यहाँ पर 20 हो रहा है। पर अब देखो लेट क्या कहता है कि सेम स्कोप के अंदर
आप उसको क्या नहीं कर सकते, लेट यूज़ करके री डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये इस वाले प्लेस पे क्या हमारे पास में, इसको हम क्या कहेंगे, री डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हमने फ़िलहाल क्या देखा डिफरेंस, एक तो हमने देखा ओवरराइड और एक देखा री डिक्लेरेशन। अब हम लिखते हैं री डिक्लेरेशन की डेफिनेशन, है ना, कि री डिक्लेरेशन क्या नहीं हो सकता। विद लेट वी कैन नॉट री डिक्लेयर द सेम नेम वेरिएबल इन द सेम स्कोप। ये जो आपके ना इन द सेम स्कोप, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन द सेम स्कोप लेट यूज़ करके हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते सेम नेम वेरिएबल इन द सेम स्कोप। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास में वेर एक वस्तु 10, सिंपल एक वेरिएबल है जिसमें 10 है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू, क्या ये जो ए है, जो नाम है वो सेम है, क्या ये ए और ए आपका सेम है ना, वेर और लेट, है ना, लेट आ गया। लेट क्या कहता है कि स्कोप भी सेम है और जो वेरिएबल का नाम है वो भी सेम है, तो मैं क्या नहीं करने दूंगा, इसको री डिक्लेयर नहीं करने दूंगा। अभी आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये आपको इस वाली प्लेस पर एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। वेर जो है वो क्या कहता है, आप री डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। वेर क्या कहते हैं, आप उसको प्रिंट नहीं कर रहा है, वो उसने वहाँ पर एरर दे दी उसको, है ना। विद वेर क्रिश पवन, ध्यान दो वहाँ पर, with where we cannot with where we can re-declare same name variable in any scope। where का हम देखेंगे, पर फिलहाल let में देखते हैं। अभी मैंने क्या कहा, सेम नेम वेरिएबल इन सेम स्कोप, ये आपका सेम स्कोप है। अभी फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या ये मेरे को एरर देगा क्या, ये जो लाइन है इसका देगा, ठीक है। विद लेट वी कैन नॉट री डिक्लेयर दी सेम नेम वेरिएबल इन द सेम स्कोप। स्कोप आपका सेम है पर वेरिएबल का नाम डिफरेंट है। तो अब हमने इसको दिया, तो अभी इस वाली प्लेस हमको डिफरेंट आपको एरर देगा। इसको एक बार हम देखते हैं, ये हमको एरर नहीं देता, रन हुआ और डन हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ लेट और ये इसको मैं कहता हूँ वेर। ये अब देगा मेरे को एरर, अभी मेरे को एरर देगा, क्योंकि सेम स्कोप है और सेम नेम वेरिएबल है। और लेट क्या कहता है कि सेम स्कोप सेम नेम वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने नहीं दूँगा। हाँ पहले समझ लो। अब ये एरर देगा ना, सेम स्कोप सेम नेम वेरिएबल है, प्रिंट करता है ना, इसे हमको एरर दे दी, ये चीज़ है। पर इसमें ओवर राइट हो सकता है पर री डिक्लेयर नहीं हो सकता है। हमने इसमें देखा था ना कि अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं कि उसमें नई वैल्यू है तो वो आपका ओवर राइट है, पर एक बार डिक्लेयर करने के बाद फिर से आपने डिक्लेयर किया, उसको री डिक्लेरेशन कहते हैं। अब ये आपका एक्चुअल लाइफ में यूज़ कहाँ पे आता है, जैसे आपके पास में एक वेरिएबल है, ठीक है, अगर वो आपका पासवर्ड है या आपका जैसे मान लो कि जो पेमेंट है उसका टोकन है, जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर आपके पास में बहुत एनक्रिप्टेड वे से आपके पास में एक टोकन था, ठीक है, यहाँ पे एक टोकन था। पर अब मान लो कि कोई दूसरा पर्सन है, अगर मान लो ये वेर से होता तो मान लो कोई दूसरा पर्सन आता, वो इसमें क्या लिख देता, वेर पेमेंट टोकन, ठीक है, और इसमें वो क्या कर देता, कोई भी वैल्यू को डिक्लेयर कर देता। मान लो वो उसमें लिख देता हेलो, लिख देता इसमें, तो ये जो आपका टोकन है वो क्या हो जाता है इस प्लेस पे रिप्लेस हो जाता है, और वो आपको कभी मिलता भी नहीं। हाँ, इस पे वो आप हर चीज़ जाता है, वो आपको कभी मिलता ही नहीं, है ना, वो चीज़ है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर लेट किया कि सेम स्कोप के अंदर वो क्या नहीं करेगा, उसको री डिक्लेयर करने नहीं देगा, है ना। अब मान लो कि कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि जो पेमेंट अंडरस्कोर टोकन है उसकी वैल्यू कुछ और रखना चाहता है, तो उसको क्या दे देगा, एरर दे देगा, है ना। ये आपके पास में चीज़ है, ये आपके पास में वेर और लेट में डिफरेंस है। बाकी के जो दो डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गौरी है क्या?